हेलो फ्रेंड्स, आज हम परम आईएएस के हिस्ट्री के जो डेली 50 एमसीक्यूज होते हैं उसके पेपर देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित में से किस कारण से जाना जाता है? तो ये किस कारण से जाना जाता है? ऑप्शंस को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी। ये जाना जाता है बंगाल के विभाजन लागू के लिए। ठीक है, इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बंदनी भारत नाटक के लेखक कौन है? तो ये है अंबिका गिरी रे चौधरी। कहाँ से लिखी थी? तो बारपेटा असम की थी। ब्रिटिश के खिलाफ ये लिखी थी बंदनी भारत। ठीक है। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन को शुरू किया था किसने? शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वायसराय का नाम बताइए। ये ऑफकोर्स कर्जन के टाइम में हुआ था, हम सभी जानते हैं 1905। तो उस टाइम कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। इन्हीं के नाम पे पटना में फ्रेजर रोड है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने नेतृत्व किया आंदोलन का नेतृत्व? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और उन्हें पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समझ की वकालत थी? ये थे R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। ये पूर्व और पश्चिम के बीच यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बेहतर समझ की वकालत रखते थे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो ये थे के मित्रा यानी कृष्ण कुमार मित्रा। सबसे पहले इन्हीं ने सुझाव दिया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः डैश के लिए किया गया। ये किस लिए किया गया था? तो बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमज़ोर करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम जो एकता बढ़ रही थी, जो राष्ट्रवाद हो रहा था, उनके विकास को कमज़ोर करने के लिए ये विभाजन किया गया था मुख्यतः। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। ठीक है। जो विभाजन किया गया कर्जन के द्वारा, इसी का परिणाम स्वरूप था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनटोल के संपादक कौन थे? ये पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल की राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 1904 को। बंगाल की राष्ट्रीय परिषद का गठन 15 अगस्त 1904 को किया गया था। बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल के संस्थापक कौन थे? ये थे नील रत्न सरकार। नील रत्न सरकार। ठीक है। ये हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नील हम लोग किस में डालते हैं? कॉटन के कपड़ों में डालते हैं। ठीक है। तो नील रत्न सरकार कॉटन मिल। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा ने। ठीक है। छात्र संसद के गठन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। छात्र संसद के गठन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने। स्वदेशी आंदोलन की भूमि के साथ भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए, आत्मशक्ति के पंथ का प्रचार किया गया जिसका मुख्य मुद्दा गाँव का सामाजिक और आर्थिक उत्थान था। सेकंड देख लेते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में अरबिंदो के सिद्धांत के रूप में की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट, 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। फोर्थ स्टेटमेंट, लियाकत हुसैन ने बारिसर के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सही नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान परमनाथ चौधरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखा था जैज संगीत। ठीक है।
प्रमोदनाथ चौधरी ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? जय संगीत। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ये थे अविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए, इसका सही क्रम बताना है। ठीक है, कौन कौन सा मतलब आंदोलन चलाए गए थे? तो 1, 2 और 4 इसके आंसर होंगे। यानी कौन से? बहिष्कार करना चलाए गए थे, स्वदेशी चलाए गए थे और राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग इसमें नहीं था, बंगाल विभाजन के टाइम असहयोग नहीं था, बहिष्कार, स्वदेशी एंड राष्ट्रीय शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्य रूप से अप्रभावित था? तो इनमें से कौन अप्रभावित थे? तो किसान और मुसलमान इसमें अप्रभावित थे। ठीक है, प्रशासन और शोषण साथ साथ चलेंगे, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रॉल्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, प्रशासन और शोषण साथ साथ चलेंगे, कहा था कर्जन ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। वो व्यक्ति जिसने बंगा माता को भारत माता बनाया था, ये थी सिस्टर निवेदिता। बंगा माता को भारत माता बनाया सिस्टर निवेदिता ने। लेख भाई भाई एक थाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, कुमुदिनी मित्र। कुमुदिनी मित्र कौन थी? तो ये कृष्ण कुमार मित्र की बेटी थी। ठीक है, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चंस में देखे हैं इसको। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय को गुलामों का घर का नाम देने वाली पत्रिका थी भोर। कलकत्ता विश्वविद्यालय को गुलामों का घर नाम देने वाली पत्रिका थी भोर। यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी अब्दुल हलीम गजनवी के द्वारा। ठीक है, अब्दुल हलीम गजनवी। एक ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टोर पे कौन रहता है? तो अब्दुल रहता है। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वो व्यक्ति जिसने स्वदेशी आंदोलन का प्रत्युत्तर देकर अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन का प्रत्युत्तर देकर अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पे हम एक और चीज़ देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कब लौटाई थी? जलियांवाला बाग के टाइम में। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने डैश के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी, अभी हमने देखा कंजर्वेटिव पार्टी नहीं, लिबरल पार्टी से वो थे कि टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया। तो हमें मिल गया आंसर, कौन सा सही नहीं है? ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने बम्बई में स्त्री शिक्षा की नींव रखी, ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने बम्बई में स्त्री शिक्षा की नींव रखी। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजराती को प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने काम किया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी का जिक्र किया। दादा भाई के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये गलत है। उन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उन्होंने गुजराती पत्रिका रस्ट शुरू की, रस्ट गुफ्तार, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, रस्ट गुफ्तार शुरू की, सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया। कब चुना गया? 1892, ये भी सही है।
बॉम्बे के एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित के और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। वे पहले भारतीय थे, ये भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम मतलब क्रम बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो बंगाल का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का बंगाल का विभाजन, उसके बाद सूरत का विभाजन हुआ, उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ। तो ये कब कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905, सूरत विभाजन 1907 और फिर लखनऊ समझौता 1916। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो ये कब हुआ? सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1960 के अध्यक्ष थे कौन थे? आर.बी. घोष यानी रास बिहारी घोष। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता सत्र में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या अस्वीकार करने का प्रश्न 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस सत्र में कांग्रेस में विभाजन का कारण बना। इनमें से कौन सा निम्नलिखित उन संकल्पों में से नहीं था? ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था कोलकाता सत्र में, इनमें से कौन सा नहीं था, ये पूछा जा रहा। तो क्या क्या था, पहले ये देख लेते हैं। तो ये स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा की थी, बहिष्कार करना था, लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द करना नहीं था। इसकी जगह था स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, लक्ष्य ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही कथन बताना है। ठीक है, इस आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश फैसलों के खिलाफ विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी। सही है। आंदोलन में महिलाओं और ग्रामीण आबादी की राजनीति में कोई भागीदारी नहीं देखी गई थी। सही है। यह आंदोलन केवल बंगाल के क्षेत्रों तक ही सीमित था और देश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने में विफल रहा। ये गलत कथन है, सेकंड कथन भी गलत है। महिलाओं और ग्रामीण आबादी की राजनीति में भागीदारी थी। ठीक है, और यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, ये अन्य जगहों पे भी फैला था। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऊपर के सभी, इसका आंसर है ऊपर के सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों से, कांग्रेस आंदोलन में जनता की भागीदारी और कांग्रेस के उद्देश्य से। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस वजह से शुरू हुई? तो ये तीनों कारण हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, आगा खां सलीमुल्लाह। फिर ये मैच द फॉलोइंग है, ये देख लेते हैं। ए बंकिम चंद्र चैटर्जी, इसका आंसर होगा देवी चौधरानी। सेकंड, दीन बंधु मित्र, ये लिखे हैं नील दर्पण। प्रेमचंद लिखे हैं शतरंज के खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जीएस अय्यर, ये गलत है। भारत माता सोसाइटी जेएम चैटर्जी द्वारा लिखा गया। मित्र मेरा वीडी सावरकर संगठन है ये। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से मैच द फॉलोइंग है। लारा हल्दयार, गदर पार्टी। आगे देख लेते हैं। इसका 1 2 3 4 ये चारों सही सम्मिलित हैं, मतलब ये सीधे सीधे लग जाएंगे। लारा हल्दयार, गदर पार्टी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम और श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय समाजशास्त्री। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था? कौन थे? तो नवाब सलीम उल्लाह खां। कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास लिखा गया था पताबी सीतारामैया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में डैश की अध्यक्षता में प्रकाशित की गई थी। ये किसकी की थी? अमीर अली। ठीक है, इसको याद रखने के लिए, अमीर जो लोग होंगे वही अध्यक्ष करेंगे, लंदन में जाकर अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1906 में शिमला में मिंटो से मुलाकात की और डैश के लिए अनुरोध किया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र।
1906 में जो शिमला में मिंटो शिमला में जो हुआ था बैठक, उसमें मिंटो से मुलाकात करके क्या किया गया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्र 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कराची में आयोजित किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैच द फॉलोइंग है, इसका भी 1 2 3 4 है, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लैटवर्स्की, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फूले, सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू, सादा सदन, रमाबाई। ओके।